गंगवार एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट के बारे में समझाने जा रहा हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह टेट हो, चाहे वह यूपी टेट या सी टेट या आपका यूपी होमगार्ड हो, जो कि फ़िलहाल में अभी जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उससे संबंधित जो हैं क्वेश्चंस आपके ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो हमारी जो यूनिट है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यूनिट है उसका नाम है आज ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है। ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के धरातल का एक मुख है। क्या है? मुख है। जो हमारी ज्वालामुखी होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, वो पृथ्वी के धरातल का एक क्या होता है? मुख होता है, जिसके माध्यम से गर्म पदार्थ जैसे लावा, जल वाष्प में आपका 60 से 90% जल वाष्प होती है। गैसें जिसमें CO2, SO2, NO2 और छोटे चट्टानी टुकड़े पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर निकलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको ये पढ़ के बताया कि जो ज्वालामुखी होती हैं वो क्या होती हैं? पृथ्वी के धरातल का एक मुख होती हैं। और जो हमारी ज्वालामुखी होती हैं उसको हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, ये भी हम किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को ही कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होती है? हमारी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी होती है। इसके अंतर्गत आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, जैसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको ज्वालामुखी को कहते हैं। और आपके ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल का क्या है? तो मुख है। और ज्वालामुखी से निकलने वाले जो गर्म पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा लावा, जल वाष्प और गैसें और धूल कणा होते हैं। छोटे चट्टानी टुकड़े भी होते हैं इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा जो है डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला बनाई है, पर्वत बनाया है। तो इसके अंदर क्या होता है? पिघली हुई मात्रा में या पिघली हुई तरल पदार्थ के रूप में मैग्मा पाया जाता है। ये मैग्मा जो होता है, जिस छिद्र के सहायता से ये निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, जहाँ से ये पार्ट निकलते हैं। और मैग्मा जब नलियों के द्वारा या छिद्र के द्वारा, क्रेटर के द्वारा जब बाहर धरातल पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा जो कि निकलकर बाहर आया हुआ तरल पदार्थ है। और ये जो क्रेटर होता है, ये छिद्र जो होता है, इसका विस्तृत रूप जो होता है काल्डेरा कहलाता है। बाद में जब जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जब ये सक्रिय होने के बाद शांत हो जाते हैं, तो ये काल्डेरा में ही, ये क्रेटर में ही इनमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। ठीक है। और ये झील का रूप ले लेते हैं। तो हमारी जो जलवाष्प होती है, जो इनसे निकलती हैं क्रेटर के माध्यम से, उसमें कितना होती है जलवाष्प? हमारी 60 से 90%। और उसके साथ साथ जो गैसें हमने आपको बताई थी, कौन कौन सी गैस इससे निकलती हैं। इसके साथ साथ जो है लावा के साथ, गैसों के साथ और जल वाष्प के साथ में चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े भी जो हैं क्रेटर के सहायता से बाहर निकलते हैं, जिसे हम सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले जो छोटे छोटे चट्टानी कण होते हैं, चट्टाने टुकड़े पत्थर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? या कोई भी तत्व भी हो सकता है, उन्हें सिंडर कहते हैं। जो लावा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको कि लावा जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, पाया जाता है। एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। जब लावा है क्या? ऐसा ही सिलिका होता है। ठीक है। जब जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है, जब लावा के अंदर सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तब ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है और पीले रंग का होता है। और क्षारीय क्या होता है? जब कहलाता है ये लावा, जब इसमें SI या सिलिका की मात्रा कम होती है, तब इसका कलर कैसा होता है? ये हल्का होता है और इसका कलर कैसा होता है? काला होता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा।
कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और इनसे निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, और जिस छिद्र की सहायता से ये निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं। इसके साथ साथ आगे हम आपको बताते चलें ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। इसमें सबसे पहली जो आपकी ज्वालामुखी होती हैं वो होती हैं, कहलाती हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिन्हें एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं, ये कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी पर लगभग 500 से अधिक हैं। इस टाइम जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कितनी हैं? 500 से अधिक हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम समझा रहे हैं। नंबर 1 इसमें आता है मोना लोआ, दूसरा आता है मोना किया और एक आता है किलायू। ये तीनों की तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? हवाई द्वीप USA में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? USA में। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सी है? तो इसमें है किलायू। ये किलायू है, ये जो होती है सबसे अधिक इस टाइम क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो कहाँ पाई जाती है? हवाई द्वीप में USA में पाई जाती है। इसके साथ साथ इस कुछ अन्य सक्रिय ज्वालामुखियों के एग्जाम्पल आपके कोटोपैक्सी है जो कि इक्वेडोर में पाई जाती है, इक्वेडोर में पाई जाती है। और इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ऊंची या सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ही है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। तो ये आपके टेट सी टेट की एग्जाम्पल्स, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो टेट और सी टेट में आपके बार बार पूछे गए हैं कि सर्वाधिक सक्रिय तो किलायू, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी। इसके साथ साथ हमारे अन्य सक्रिय ज्वालामुखियों में एटना और स्ट्रोम्बोली, ये 2 अन्य जो हैं सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? सिसिली द्वीप में पाई जाती हैं। और एटना और स्ट्रोम्बोली जो होती हैं सिसिली द्वीप जो कि इटली में है वहाँ पाई जाती हैं। ये इटली में पाई जाने वाली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। तो ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है इसी क्रम में हमारा, नेक्स्ट आती है इरेबस जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है। और ये जो है अंटार्कटिका में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी पूछी जाती है, जब कई बार पूछी भी गई है कि वैरन कहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो मध्य अंडमान भारत की है। हमारा जो मध्य अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में, वहाँ पर पाई जाने वाली ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से है। ये बार बार पूछी गई है। वैरन पूछ लेते हैं कि वैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है स्थित है, कौन से देश में है? तो भारत में है। इसके साथ साथ हम बताते चलें आपको कि सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ या प्रशांत महासागर में। ये यहाँ पर जो ज्वालामुखियाँ हैं वो क्या हैं? एक्टिव हैं, और इसी कारण से प्रशांत महासागर को रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। इसके बाद ये तो सक्रिय ज्वालामुखी थी। सेकंड नंबर पे आती हैं हमारी फिर सुप्त ज्वालामुखी या डोरमेट, जिन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं? डोरमेट ज्वालामुखी। इनके एग्जाम्पल आपके हैं विसुबियस जो कि इटली में है, ये एक प्रकार की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा, ये भी जापान में है, इसको भी हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्राकाटाओ, ये इंडोनेशिया में है, इसको भी हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखियों में आता है। और एक नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है नारकोलम जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। तो इनको हम इसी क्रम में ऐसे ही याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है कौन सा है? तो उसमें से कुछ सक्रिय के दे देंगे और एक विसुवियस दे दिया तो हम विसुवियस को ही जो है मानेंगे। कभी कभी इनके शहर देश के नाम पूछ लिए जाते हैं कि फ्यूजियामा कहाँ पर
पाए जाने वाला ज्वालामुखी है और किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो हम इसको बता देंगे कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है और कहाँ पाया जाता है, जापान में पाया जाता है। इसके साथ साथ भारत में पाए जाने वाले प्रसुप्त ज्वालामुखी का नाम पूछ लेगा तो वो नारकोडम है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की जो हमारी ज्वालामुखी होती हैं वो है मृत या शांत ज्वालामुखी। इनको मृत या शांत ज्वालामुखी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है, शांत हैं, पूर्ण रूप से शांत हो गई हैं। तो इसमें आपका जो है चिम्बराजो जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये इक्वेडोर में है। नेक्स्ट है आपका एकांक गुहा जो चिली अर्जेंटीना में पाई जाती है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो ये कहाँ पाई जाती है, केन्या या तंजानिया में पाई जाती है, ये भी पूछ लिया गया है, बार बार पूछते हैं। पोपा ये म्यांमार में पाई जाने वाली हमारी जो है शांत ज्वालामुखी है। इसके साथ साथ कोह सुल्तान और देवबंद ये ऐसी ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ईरान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ईरान में। तो जितनी भी हैं, चिम्बरान जो है, एकांक गुहा है, किलिमंजारो है, पोपा है, कोह सुल्तान, देवबंद, ये सब क्या हैं, शांत ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं या मृत ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। ये पूछ लिए जाते हैं इनसे। तो मैं समझता हूँ आज आपको जो है ज्वालामुखी के बारे में पता चल गया होगा कि ज्वालामुखी क्या होती हैं और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चंस और हैं जो इसमें हम समझते चलें कि कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये हमें याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये। अमेरिका प्लस एशिया, यहाँ सबसे अधिक जो हैं ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी अगर पूछे तो हम कहाँ लगाएंगे, या तो अमेरिका होगा उसमें ऑप्शन या एशिया होगा, तो इन्हीं दोनों में से लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज आपको जो है ज्वालामुखी के बारे में पता चल ही गया होगा, ज्वालामुखियों के प्रकार के बारे में आपको पता चल गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। गंगवार एकेडमी की तरफ से सभी को नमस्कार।